रिफ्लेक्शन, विजुअल प्रोफेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला जो रिफ्लेक्शन है आप लोग के चैप्टर में क्लास 10 में रिफ्लेक्शन है। दूसरा है रिफ्रैक्शन, दूसरा है दूसरा है रिफ्रैक्शन। ये दो टॉपिक आप लोग के सिलेबस में इंक्लूड है और इसके आगे भी होता है जो क्लास आप 11 12 में पढ़ेंगे हायर में, ठीक है। वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद जो आता है वो है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। वो है इसके अतिरिक्त जो है वो है इंटरफेरेंस और दूसरा है पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मेन, ये रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन आप लोग आज की कक्षा में देखेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो दो ही चीज हम लोग को करना है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। और कक्षा की शुरू करते हैं। आखिर ये रिफ्लेक्शन होता क्या है और रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो अगली जो कक्षा जो अगली 6 to 7 जो लेक्चर्स होंगे वो टोटल इस लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के बेसिस पे होंगे। और अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर्स जो हैं 3 to 4 लेक्चर्स आपके रिफ्लेक्शंस पे होंगे और रिफ्रैक्शंस पे तीन लेसन्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन। खत्म हो गया क्या? रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये है, मतलब सिंपल है कि इसमें मेनली हम लोग क्या देखेंगे, मेनली देखने का जो देखेंगे वो है कि एक मिरर होगा वह यहाँ, और ये जो मिरर है ये पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। ये मिरर इसलिए मिरर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो लाइट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंस रे जो है वो जितने इंटेंसिटी से यहाँ आती है उसी इंटेंसिटी से फिर वापस भी रिफ्लेक्टेड रे के नाम से वो बाहर चली जाती है। इसलिए हम लोग मिरर का उपयोग करते हैं। तो जो बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि बाउंस करता है। ये लाइट, जैसे लाइट यहाँ पे आया बाउंस, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है और ये लाइट आपके आंखों में डायरेक्ट जो है आपको दिख रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। जो लाइट आ रही है मेरे ऊपर और उसी इंटेंसिटी से, भले ही कम इंटेंसिटी हो, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको, तभी से ही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो मिरर में है वो 100% नहीं तो कम से कम 99% तो इंटेंसिटी होती ही है। लेकिन चूंकि हम मानव हैं और हर एक ऑब्जेक्ट में, आपको ये भी बता दें कि आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट से हर एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, हर ऑब्जेक्ट को निहारने के लिए वो लाइट इंटेंसिटी का उपयोग करते हैं और रिफ्लेक्शंस के बेसिस पे हम लोग हर चीज देखते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, आपको मार्कर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है और इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि इस पे एक रे ऑफ लाइट पड़ रही है और ये आपकी आंखों में सीधे विजिबल हो रही है, तो इसके कारण से आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन ही यही है। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं डिफिनेशंस। चलिए लिखिए, इंट्रोडक्शन में लिखिए, इंट्रोडक्शन डालिए और लिखिए, चलिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब कि ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट आया और ये बाउंस बैक किया, उसी के बारे में बोल रहे हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। ये पॉलिश्ड है और शाइनी सरफेस है, उस पे बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट हुआ। और रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। आपको बता रहे हैं कि कोई भी चीज दुनिया में देखने के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है।
आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, चाहे ये दीवार को देख रहे हैं, चाहे आपके ऊपर लगे पंखा को देख रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो जरूर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, लेकिन हाँ आप जरूर ये सोच सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज विजुअल हो रही है तो उसका मतलब ये है कि उस पे से लाइट बाउंस बैक हो रही है। तो रिफ्लेक्शन जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है लाइट की। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख लें अपने डायरी में कि विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, मतलब हम तभी से बोले भी जा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये जरूरी होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इस पे से रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो हम लोग देखेंगे क्या? अगर अंधेरा कमरा में आपको रख दें और फुल्ली अंधेरा हो तो कोई भी चीज आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। अगर नहीं दिखेगी, अगर थोड़ी भी लाइट अगर आ रही है, अगर दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो जरूर वहां पे कायम है और हो रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अभी आप लोग को बताया था कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एनीथिंग विच इमिट्स लाइट रे इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट। जो भी है जो लाइट रे को इमिट कर रही है, मतलब कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे ऊपर से लाइट इमिट हो रही है, जो लाइट रे आ रही है और ये इमिट हो रही है, इसके कारणवश आप जो है हमें देख पा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट क्वेरी पूछ, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, जो हम वहां पे बातचीत करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी डालिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और कमेंट्स डाउन होते जाती हैं तो हम उसको रीड नहीं कर पाते, इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप मेरा इंस्टा आईडी मिशन 01 इसको जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे हम लोग, और ये ऑब्जेक्ट जो होता है दो तरीका का होता है, मीन्स चलिए इसको रब कर लेते हैं, आप लोग समझ गए, आगे भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, और हम लोग उसका सब टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप लोग को बता दिए कि एनीथिंग विच इमिट्स लाइट रे, जो भी थिंग है, जैसे ये है, इसका अपना लाइट नहीं है। ठीक है, ये जलती ट्यूबलाइट जो है उसका अपना लाइट है, जो सन है उसका अपना लाइट है, जो आप कैंडल है, जो कैंडल है उसका जो ऊपर का ये फ्लेम होता है, बस वो लुमिनस इसलिए है कि मान लीजिए यहाँ पे कैंडल जो है, कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल जल रहा है, ठीक है, और हम लोग यहाँ से अपनी आंख से जो है इस चीज को देख पा रहे हैं, तो ये है डायरेक्ट इंटेंसिटी। जो एक तो ये हो गया कि हम लोग किसी भी चीज को डायरेक्ट देख पा रहे हैं, और एक दूसरा होता है जो इसके लाइट से इसके आसपास के जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक चेयर रखा हुआ है, ये स्टूल रखा हुआ है, और इस पे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया, और ये चीज आपकी आंखों में जा रहा है, तो आप या तो इसको डायरेक्ट देख रहे हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट आप इसको विजुअल कर पा रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ये दो प्रकार का होता है, लुमिनस एंड द सेकेंड वन इज नॉन लुमिनस। ठीक है, लुमिनस। अब देखिए एक ही डायग्राम से आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। आपको जो चीज हम बता रहे हैं जो चीज आपको बता रहे हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में, ये एक फिगर, इसको आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है, अगर 10 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इजिली उसको इजिली उसको आप लिख सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम से आपको दो चीज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लुमिनस वो होता है कि ये जो लाइट है, ये जो जल रही है ना, ये लुमिनस इसलिए है क्योंकि ये अपना एक लाइट क्रिएट कर रही है और हम लोग डायरेक्ट उसको देख पा रहे हैं। चलिए ये एक एग्जांपल है, और दूसरा है नॉन लुमिनस, जो इससे जो इस पे ये जो लाइट है, इससे ये स्टूल पे पड़ा, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि ये इस पे लाइट पड़ेगा तो रे ऑफ लाइट पड़ रहा है, और ये हम देख पा रहे हैं, तो ये जो विजिबल हो रहा है ये नॉन लुमिनस हो गया, ये नॉन लुमिनस हो गया।
ऐसे ही मान लीजिए कि सन है, सन से आपको जैसे दिन में अगर हम निकल रहे हैं, अगर आप हमको देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि सन से डायरेक्ट रे निकलती है, हम लोग सन को डायरेक्ट देखते हैं, तो वो हो गया लुमिनस, क्योंकि उसके पास एक अपना खुद का लाइट है, इसलिए उसको लुमिनस बोलते हैं। जैसे ट्यूब लाइट हो गया, वो जब जलती है ऑन अवस्था में है तो उसमें भी उसको वो लुमिनस कहलाएगी। चलिए इसके साथ डिफिनेशन के साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लुमिनस लिखते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, या तो लुमिनस होगा या नॉन लुमिनस होगा। तो ऑब्जेक्ट के लुमिनस के बारे में आप लोग डिफिनेशन लिखिए, विच हैव देयर ओन लाइट। सिंपल डिफिनेशंस, एक वर्ड और आपके जहन में घुस जाएगा, ठीक है। हम मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए, और साथ ही साथ हम लोग का जो प्रारंभ बैच हम स्टार्ट किए हैं वो जेईई मेंस के बेसिस, जेईई मेंस तक का अप्रोच है। आप लोग अभी से क्लास 10 से आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको जो बेसिक है वो आपका हमेशा क्लियर होते जाएगा, और आप इजिली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो लुमिनस का डेफिनेशन लिखिए, विच हैव देयर ओन लाइट। सन है, तो सन के पास तो अपना लाइट है ना, ठीक है, सन के पास अपना लाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सन को देखते हैं। अब सन को देखने के लिए किसी चीज का लाइट का जरूरत पड़ता है आपको? नहीं। तो सन को देखने के लिए जो किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सन के पास खुद अपना लाइट है। अब हमको देखने का, हमको कोई अंधेरा में रख देगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो हम अपने आप हम जल रहे हैं। पूरा मेंटोस का प्रचार आता था कि मेंटोस मुंह में डाले पूरा लाइट हो गया, दांत चमकने लग रहा था, वो नहीं है भाई। जो सन है उसका अपना एक लाइट है, विच हैव देयर ओन लाइट। तो लुमिनस का डिफिनेशन ही यही है कि विच हैव देयर ओन लाइट। तो एग्जांपल चलिए आप लोग को लिख भी दें, अगर आप लोग बोले तो। डिफिनेशन लुमिनस का, विच हैव देयर ओन लाइट, जिसके पास खुद अपना लाइट है। एग्जाम्पल में लेते हैं, सन, स्टार्स, अच्छा स्टार्स नहीं आता है, सन, ठीक है, और ट्यूबलाइट जो ऑन अवस्था में है, ट्यूबलाइट जब ऑन हो, ठीक है, ट्यूबलाइट जब ऑन हो। और साथ ही साथ आप लोग को जो एग्जांपल बताए थे बर्निंग कैंडल, अब जो बर्निंग कैंडल है, बर्निंग कैंडल, ओके, जो बर्निंग कैंडल है मतलब कि विजिबल फ्रेम में ये जो बर्निंग कैंडल है, ये कैंडल हो गया अपना, ठीक है, ये कैंडल ही है भाई, डायग्राम बनाने नहीं आता मुझे, ठीक है, ये कैंडल है। तो ये कैंडल का जो ये अपर पार्ट है जो फ्लेम जनरेट कर रही है, उसको हम लोग लुमिनस बोलेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये नॉन लुमिनस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड का ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, जो बर्निंग कैंडल का अपर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, और लुमिनस बोलेंगे या नॉन लुमिनस बोलेंगे। तो इस पे ट्रू फॉल्स पे एक देखे क्वेश्चन भी हम देखे हैं, ठीक है। तो आप लोग को सब चीज बता भी दी है, और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नॉन लुमिनस का चलिए डिफिनेशन लिखिए, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। अब लुमिनस मतलब होता है कि जो चीज खुद का अपना लाइट जनरेट कर रही है, खुद से अपना लाइट इमिट कर रही है, और दूसरा है नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस मतलब क्या, उसका अपोजिट होगा, मतलब कि विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उसके पास खुद अपना लाइट नहीं है। जैसे कि मेरा नाम दीपक है लेकिन मेरे पास अपना लाइट नहीं है, ठीक है। जैसे ये मार्कर, क्या इस मार्कर के पास अपना लाइट है? नहीं है, ठीक है। विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये मरकरी से लाइट यहाँ पे आ रही है और ये कैमरा पे जा रही है, जिसके कारण आपको ये चीज विजिबल हो रही है, तो ये हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअली इसमें लाइट नहीं है लेकिन आप फिर भी आप इसको देख पा रहे हैं। तो चलिए डिफिनेशन लिखिए, विच नॉन लुमिनस का डिफिनेशन लिखिए, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल्स आप लोग को एग्जांपल्स लिख लीजिए, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, हम लोग हो गए, हम लोग खुद का अपना लाइट नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई माँ का सितारा होता है,
वो चमकता है, उसका ज्ञान की चक्षु खुले होते हैं, उसके पास जैसे होता है कोई अपना कुछ एटीट्यूड होता है उसमें, मतलब कोई ह्यूमंस का अपना नहीं बोलते हैं कि वो चमकता सितारा है, मतलब वो नहीं भाई, वो अलग बात है, वो अलग पार्ट है। लेकिन हम लोग फिजिक्स में हैं तो हम लोग ये जानेंगे कि जो ह्यूमंस है वो नॉन लुमिनस है, जो वॉल है, जो आपको ये दीवार दिख रही है, ये नॉन लुमिनस, इसलिए नॉन लुमिनस है कि इसके पास अपना कोई लाइट नहीं है, ठीक है। और जैसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स क्या करती हैं, जो प्लैनेट्स जो है सन से अपना लाइट लेती है दिन में, वो अपने दिन के अनुसार जो अपना अपना टाइम होता है वो दिन में अपना लाइट लेती है और रात में चमकती है। आप सीधे तौर पे मून का एग्जांपल ले सकते हैं, जो मून का अपना कोई लाइट नहीं है, वो सन से लाइट लेती है और रात में रिफ्लेक्ट होके हमें दिखती है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो हाउ कैन बी एबल टू सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अगर ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसे कैसे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कुछ भी ये भी भाई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक बॉल है, ये जो है बॉल है और ये ब्लैक बॉल है, ठीक है। ये ब्लैक बॉल है जो नॉन लुमिनस है। क्या बॉल के पास, जो खेलने वाला बॉल होता है, उसके पास एनर्जी होती है कि वो अपना लाइट इमिट कर सकते हैं? नहीं होती है ना। जो बॉल है वो क्या हो गया, नॉन लुमिनस। जो बॉल है वो हो गया नॉन लुमिनस, ठीक है। अब क्या है कि ये सन से लाइट इस बॉल पे पड़ी, ठीक है। सन से लाइट रे, ये जो है ये है, क्या है ये, लाइट रे। ये सन से जो है लाइट रे बॉल पे पड़ी और ये हमारे चक्षु है, नयन चक्षु, जिसको हम लोग आंख बोलते हैं। ऐसा आंख नहीं होता है, लेकिन हम इसको चलिए, हमको डायग्राम तो आता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो ये क्या है, देखिए आप लोग को तभी भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहे थे कि सन से जिस पे नॉन लुमिनस का ऑब्जेक्ट पे पड़ा और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, जिसके कारण हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो नॉन लुमिनस भी हो गया। जो हम लोग क्वेश्चन किए थे कि हाउ कैन बी एबल टू सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अगर ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इस चीज को कैसे देख पा रहे हैं। वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है और ये आपकी आंखों में जा रही है, जो लाइट रे आ रही है और आपकी आंखों में जा रही है, ये एक एंगल सॉरी रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज डिराइव करती है। इसलिए मतलब ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दिख रही है, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ नियम कायदा कानून होते हैं लॉ का, जो रिफ्लेक्शन का, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखते हैं अगला टॉपिक, उसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और हाँ, आप लोग को बता दें कि ये जो मेरा चैनल है ये रात के 8 से 9 आप लोग को YouTube चैनल पे मिलेंगी, जो कि जो एक स्कीम है हम लोग की FEP फ्री एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम इस चैनल को बनाए हैं। और ये आपको जो CBSE बोर्ड है बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन आप सरकारी स्कूल में CBSE बिहार बोर्ड में रहते हुए भी आप इस चीज़ का ज्ञान, आप इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बच्चे बहुत सारे फीस भरते हैं, लेकिन हाँ आप लोग को बता दें कि हम मेरे चैनल पे जो पढ़ाई हो रही है वो आपके CBSE को भी फेल करेगी, ठीक है। आप बस देखते जाइए और अपने जो ज्ञान है उसको इनहेंस करिए, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन किस चीज का, लाइट का। अब ये लाइट आ रही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, किस चीज का, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट की वजह से, ठीक है। पहला चीज हम लोग जो देखने का प्रयास करते हैं वो है डायग्राम के बेसिस पे। मान लीजिए कि ये एक मिरर तो नहीं बोलेंगे, मिरर बुक में लिखा होता है, लेकिन हम बोलेंगे इसे पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे, ठीक है। पॉलिश सरफेस
अब देखिए पॉलिश सरफेस पे क्या होता है, कोई लाइट रे यहाँ पे आया, मान लीजिए ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये लाइट यहाँ पे आ रही है, तो ये लाइट यहाँ पे आई, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइट आई तो ये हो गया, और लाइट जाएगी भी, ये रिफ्लेक्शन का एक प्रॉपर्टी है। लाइट जो आ रही है पॉलिश सरफेस पे, वो पॉलिश सरफेस रिटर्न होगी, तो ये जो है इंसिडेंट रे है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिडेंट रे। चूंकि ये इंसिडेंट कर रही है, इस चीज पे आ रही है पॉलिश सरफेस पे, तो इंसिडेंट रे हो गया। और चूंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये उस पे से वापस आपकी आंखों में जा रही है और आप उस चीज को देख पा रहे हैं, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया ये, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये दो चीज आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम आपको इसको और इनहेंस करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो हो जाता है ये है इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और साथ ही ये जो पॉइंट आपको दिख रही है ना, ये जो पॉलिश सरफेस पे ये हो जाता है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही परपेंडिकुलर, पता नहीं आज मार्कर को क्या हो गया है, सॉरी फॉर दैट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो आप मिरर लिए हैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये जो है, ये जो लाइन आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, ठीक है। ये मेरा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आज ये जो लॉ है इसको पढ़ के हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। चूंकि संडे है, आप लोग को भी बहुत सारा होमवर्क होगा, बहुत सारा टास्क होगा जो कंप्लीट करना होगा। चलिए बताते हैं कि ये हो गया इंसिडेंट रे जो आया यहाँ पे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और साथ ही ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो हो जाता है नॉर्मल रे। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं कि आई और आर का जो एंगल, ये जो है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो है एंगल ऑफ आई बनता है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल ऑफ आर बनता है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए। अब चलिए हम लोग लॉ को डिस्कस करते हैं। इससे अब दो चीज और आप जान लीजिए, फ्रेम में यहाँ तक, ठीक है। हम लोग आज दो चीज जानते हैं कि एंगल आई क्या होता है, ये होता है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएंगी, इसका टेंशन ना ले, बस आप समझते जाए। तो एंगल आई हो गया लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर हो गया एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दो एंगल है जो ये एंगल बन रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी के बेसिस पे हम लोग आज का जो लॉ है उसको पढ़ के खत्म करते हैं। चलिए लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कितने आसानी से आप लोग की क्लास 10 का फिजिक्स समझ में आ रहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ क्लास 2 में भी होगा उसको भी ये चीज समझ में आ ही जाएगा, अगर वो देखेगा तो। ठीक है, चलिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, दो ही लॉ है यहाँ एक्चुअली। जो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो ये बोलता है, कितना सिंपल है, जिस तरह के आपको समझा दिया है कि देखिए पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये नॉर्मल है, ये जो एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, मतलब कि ये देखिए कोई लाइट रे यहाँ से इंटर कर रही है और इसी एंगल से वापस जा रही है, मींस ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से ये बन रही है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिवर्ट हो रही है, उसी एंगल से बाहर जा रही है, तो वो हो गया जो एंगल आई हो गया एंगल आर। मतलब कि अगर एंगल आई 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही दिख रही है, वो तो एंगल आर भी 30 डिग्री पे ही होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो है ये एंगल बराबर होगा। ठीक है,
ये पहला लॉ बता रहा है। दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। अरे भाई, अगर एक ही मिरर है, एक मिरर है, यहाँ देखिए एक मिरर है जो ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है ना। तो ये जो मिरर है, मिरर लिए हैं, जो शीशा लिए हम, इस पे जो कोई लाइट जा रही है और कोई लाइट आ रही है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, मतलब कि जो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही शीशा पे होगी। अब देखिए, आप लोग ये गौर किए होंगे कि मोटरसाइकिल पे, जो बाइक पे आप जा रहे हो, तो बड़ा से बड़ा ट्रक भी आपको शीशा में छोटा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो मिरर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दो लॉ था। पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, और दूसरा लॉ ये है कि ये तीनों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक ही प्लेन पे होगा, एक ही मिरर पे होगा। आप लोग को ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे मिरर है और ये घुस गया इसके अंदर, ऐसा नहीं है। आपको इसी मिरर से रिफ्लेक्ट होगा। अब ये लाइट इस पे पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये चला गया उस दीवार के उस पार चला गया, हम लोग को यहीं से रिफ्लेक्ट होकर दिख रहा है ना। तो ये देख रहे हैं, इस लाइट, इस पे लाइट गया, तो ये चीज हमको दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे ये चीज मतलब हो रहा है, इसलिए हम लोग को दिख रहा है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इमेज के बारे में, जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है हर चीज का। जैसे गाड़ी में हम लोग देखते हैं कि बाइक सब में बड़ा से बड़ा ट्रक हम लोग को शीशा में छोटा दिखता है, लेकिन वो रियल मतलब होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शीशा में ट्रक घुस गया, ऐसा नहीं है। वो चीज हम लोग को विजिबल होते हुए दिखता है। और चलिए इसी के साथ आज की कक्षा की हम लोग समाप्ति की घोषणा करते हैं। और PDF आप लोग को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और हाँ, शेयर करना ना भूले, सपोर्ट करना ना भूले, और साथ ही जय हिंद, थैंक यू।